नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरम और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। चिले कलान की आमद, कश्मीर में सर्दी का सख्त इम्तिहान। कम वसाइल बुलंद हौसले, राजौरी के इमरान ने तैयार की तालीमी ऐप। राजौरी में बीआरओ की जानिब से नई पुलों की तामीर, इमरजेंसी खिदमात को मिली रफ्तार। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर में सर्दियों के सबसे सख्त मरहले यानी चिले कलान की, जो पूरी शिद्दत के साथ शुरू हो चुका है। इस दौरान शदीद सर्दी और बर्फबारी मालूमाती जिंदगी को बुरी तरह मुतासर करती है। झीलों पर जमी बर्फ, सड़कों पर बिछी सफेद चादर और सर्द हवाएं इस मौसम की नुमायां पहचान बन जाती हैं। अगरचे ये दौर मुश्किलात से भरपूर होता है, लेकिन कश्मीर की जिंदगी और रिवायात इस मौसम से गहरी तौर पर जुड़ी हुई है। मकामी लोग पहले से ही इसकी तैयारी करते हैं और इस मौसम के साथ जीना सीखते हैं। चिले कलान का ये सख्त मंजर कैसा है, देखिए हमारी इस खसूसी रिपोर्ट में। मौसम सरमा के दौरान होने वाली बर्फबारी जारी है। पेड़ पौधों पर जमी बर्फ उनकी खूबसूरती को और बढ़ा रही है। सड़कों पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, जिसे साफ करने में मशीनें लगी हुई हैं। यह इशारा है कश्मीर में चिल्लई कला के आगाज का। मौसम सरमा के दौरान यहाँ होने वाली बर्फबारी से पारा सिफर से नीचे चला जाता है। सर्द कर देने वाली ठंड का ये दौर तकरीबन 40 दिनों का होता है, जिसे यहाँ चिल्लई कला के नाम से जाना जाता है। कश्मीर की एक रौनक है चिल्लई कलान, जो सर्दी का पीक 40 दिन होते हैं, वो आज से शुरू हो रहे हैं। तो हम इसका काफी बेसब्री से हमेशा इंतजार कर, कश्मीरी लोग खासकर इसके लिए बहुत तैयारी करते थे। खासकर सूखी सब्जियां, दालें, मछली, ये इन चीजों का बहुत ज्यादा हरिसा खासकर बहुत इस्तेमाल हो जाता है इन दिनों में। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। दिन गुजरने के साथ यहाँ दर्जाए हरारत में भारी गिरावट दर्ज की जाती है। आपको बताते चलें कि कश्मीर में अलग अलग मौसमों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। सर्दियों के 40 दिनों के इस दौर को चिल्लई कला कहा जाता है। इसके बाद चिल्लई खुर्द और उसके बाद चिल्लई बच्चा का दौर आता है। हालांकि चिल्लई कला को सर्दियों का सबसे मुश्किल वक्त माना जाता है। इसी वजह से यहाँ के आवाम पहले से ही इसकी तैयारी करके रखते हैं। हर साल जब भी चिल्लई कलान आता है तो आज से स्टार्ट होने वाला है, तो 40 दिन का हार्श विंटर यहाँ पे होता है। जैसे समर में हमारे 40 दिन हार्श समर के होते हैं, तो इसी तरह से ये 40 दिन भी विंटर के बड़े हार्श होते हैं। इसमें माइनस काफी चला जाता है, इसमें फॉग ज्यादा होती है, इसमें विजिबिलिटी कम होती है, इसमें ठंड काफी ज्यादा होती है। लेकिन कश्मीर के लोग इसके यूज टू है, क्योंकि जब से निजाम बना है कुदरत का, तो कश्मीर का यही एक सीजन रहता है। जैसे हर एक सीजन में अपनी अपनी पहचान होती है। गर्मियों में ग्रीनरी से अपनी पहचान है, ऑटम में अपने पत्तों के कलर से पहचान है, मॉनसून में बारिश से पहचान है। तो ऐसे ही चिल्लई कलान में भी विंटर, फॉग, बर्फबारी, कोहरा, इस चीज की पहचान है। गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में जश्न चिल्लई कला के तहत जम्मू कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम महकमे की जानिब से फेरन डे का एहतमाम किया गया। इस मौके का मकसद कश्मीर के रिवायती फेरन की तरफ तवज्जो मरकूज करना था। इस दौरान फनकारों ने मकामी आवाम के साथ साथ सूफी कलाकारों की मौजूदगी में कश्मीर के रिवायती सूफी कल्चर को पेश किया। लोग मौसीकी के महफिल में सुकून के पल का आनंद लेते दिखाई दिए। फेरन डे के मौके पर वोकल फॉर लोकल को भी फरोग देने पर जोर दिया गया। सर, आज यहाँ पे हमने फेरन डे का इनॉग्रेशन किया है, और जहाँ तक इसका सवाल है, ये हमारा कश्मीर में ये ट्रेडिशन माना जाता है फेरन, क्योंकि अभी विंटर का सीजन चल रहा है।
विंटर में सबसे ज़्यादा यूज़ कश्मीर में फेरन का यूज़ होता है। इसी के एवज़ा हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है, फेरन डे, ताकि सबको पता चले कि फेरन की क्या वैल्यू है और हम अपना कल्चर कैसे प्रिजर्व कर पाए कश्मीर में। कश्मीर में इन दिनों सर्दी का सितम किस तरह कहर ढा रहा है, इसका अंदाजा आप यहाँ डल झील की फीकी पड़ी रौनक देखकर आसानी से लगा सकते हैं। हर मौसम में शिकारा से गुलजार रहने वाली डल झील में इस वक्त चंद ही शिकारे नजर आ रहे हैं। यहाँ चिल्लई कलां के दौरान होने वाली बर्फबारी और मौसम में छाई खुश्की का सीधा फायदा मेवों की काश्तकारी से वाबस्ता लोगों को भी होता है। अच्छी बर्फबारी से बेहतर मेवे की पैदावार की उम्मीद बढ़ जाती है। अब आपको मिलाते हैं राजौरी के सरहदी गांव डोंगी से ताल्लुक रखने वाले 11वीं जमात के तालिब इल्म इमरान चौधरी से, जिन्होंने तालीम के मैदान में एक नई मिसाल कायम की है। तालीम के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात से सबक हासिल करते हुए इमरान ने AI पर मबनी लर्निंग ऐप लैगनेवर रेवोल्यूशन फॉर लर्निंग एजुकेशन तैयार की। ये ऐप खास तौर पर उन तलबा के लिए बनाई गई है जिन्हें बेहतर तालीमी वसाइल मैसर नहीं होते। इमरान का कहना है कि सरहदी इलाके में रहते हुए भी उन्होंने खुद तालीम, तजुर्बे और सब्र के जरिए आगे बढ़ने का रास्ता अपनाया। आज इमरान ये साबित कर रहे हैं कि अगर जज्बा और मेहनत हो तो सरहदें भी सलाहियतों की राह में रुकावट नहीं बन सकती। आइए सुनते हैं इस कामयाबी की कहानी खुद इमरान चौधरी की जुबानी। इमरान, आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। सबसे पहले आप हमारे नाजरीन को अपनी तालीम के बारे में बताइए। मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी गवर्नमेंट स्कूल से। शुरू में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइमरी उधर ही पढ़ा मैंने। उसके बाद मैं प्राइवेट में आया, तो प्राइवेट में एक स्कूल में दसल स्कूल था, इधर ही हमारे बैकवर्ड एरिया में पड़ता है, बॉर्डर एरिया में, वहाँ स्टडीज़ की। उसके बाद पैनोरमा पब्लिक स्कूल है, उसमें आया मैं क्लास 10 तक। तो उसके बाद अभी जैसे ही मुझे 11th में इन्वायरमेंट मिला इतना अच्छा हिमालयन एजुकेशन में, जहाँ पे मैं अपने स्किल्स शो कर पाया, तो उनने सबसे ज़्यादा सपोर्ट की उस स्कूल में। उसी की वजह से मुझे इतनी सक्सेस मिली और हर फील्ड में मुझे सपोर्ट की उन्होंने। इस कामयाबी को हासिल करने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? फील तो बहुत अच्छा हो रहा है। जब इंसान सक्सेस होता है, जब उसका हार्ड वर्किंग का रिज़ल्ट आता है, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो आगे यही है कि मेरा 3 से 4 मंथ में अभी 11th के बोर्ड्स हैं, उसको भी ध्यान में रख के, और उसके बाद रोबोटिक्स, रोबोट्स हो गए, उसकी फील्ड में जम्मू एंड कश्मीर में अभी बहुत ज़्यादा वो कम है, कोई इतना ज़्यादा आया नहीं। तो स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए कि इस फील्ड में आओ। उसके बाद क्योंकि हमारा जम्मू एंड कश्मीर बहुत पीछे है अभी टेक्नोलॉजी की बात की जाए, तो उसमें यही है कि रोबोटिक्स डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यही इसी को ध्यान में रखा जाए और इस पे काम किया जाए। इस ऐप को तैयार करने के दौरान आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आए, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। उसके बाद फेलियर्स भी बहुत देखे। उसके बाद 25 to 26 टाइम फेल हुआ जब मैंने ये अपनी ऐप बनाई। तो उसमें और भी मल्टीपल फेलियर्स होते हैं, जैसे कहीं से रिजेक्ट हो जाना, ऐप की रिजेक्शन, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से, फिर वो उसको वापस से ऐड करना, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट ऐप थी, मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे इसको बनाते हैं। तो उसकी वजह से थोड़े बहुत मैंने फेलियर्स फेस किए। तो उसके बाद मुझे पूरी नॉलेज होगी, पूरा मतलब कि एक रोड मैप दिख गया कि कैसे क्या करना है और कैसे करना है। इमरान, आपके ख्याल में ये ऐप तलबा के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? स्टूडेंट्स हो गए जैसे कि नीट के, जेई के और यूपीएससी के एस्पिरेंट्स। सबसे पहले यूपीएससी के एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो वो इससे बढ़िया ऐप किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट को चाहिए क्या, 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी बुक्स, और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एक से मतलब हर एक लाइन पढ़ना, हर एक चैप्टर पढ़ना, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उससे अच्छा होगा कि आप टॉपिक डालिए जो आपको टॉपिक समझ नहीं आता, और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लीजिए और उसको डिफरेंट मूड्स में पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग मूड्स में पढ़िए, एग्ज़ाम मोड में पढ़िए। उसके फ्लैश कार्ड जनरेट करवा के आप पूरे एक से एक कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं, और अगर रिवीजन करनी है आपको तो वो भी कर सकते हैं फ्लैश कार्ड से।
उसके बाद नीट के स्टूडेंट्स हो गए। नीट के स्टूडेंट्स के लिए अभी हमने यही NCERT 11th-12th का डीप एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है। उसके बाद हम 3D मॉडल्स ला रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक सेल हो गया, उसकी 3D में डायग्राम समझ के, उसकी AI एक्सप्लेनेशन, उसके माइंड मैप्स, ये सारे कुछ फीचर्स हम ला रहे हैं। जेई के स्टूडेंट्स के लिए भी डीप थिंकिंग मॉडल्स हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे Gemini 3 का हो गया, जो अब बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में होता है, वो हम बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेंगे शुरू में। तो उसके बाद जितने भी और भी एग्ज़ाम्स हो गए हमारे पर्टिकुलरली, तो उनमें हर एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल है। जैसे हमारे स्टेट्स के एग्ज़ाम हो गए, हमारे नेशनल SSC के एग्ज़ाम हो गए, तो हर एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल है। इमरान, राजौरी और पूंछ के नौजवानों में आप कितना हुनर देखते हैं? राजौरी की यूथ में, हमारी राजौरी पुंछ की यूथ में बहुत बड़ा टैलेंट है। बस हर किसी के अंदर टैलेंट है, लेकिन जब वो शुरू करते हैं कोई चीज़, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत करते हैं, उनको कुछ अच्छी मोटिवेशन नहीं मिलता, अच्छी सपोर्ट नहीं मिलती। उसकी वजह से 99% स्टूडेंट्स जो हैं या इनोवेटर्स हैं, वो छोड़ देते हैं उस चीज़ को, क्योंकि वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। उनको ना कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलती, ना अपनी लोकेलिटी से इतनी अच्छी सपोर्ट मिलती, उसकी वजह से वो छोड़ देते हैं। आखिर में आप नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है स्टूडेंट्स, कोई भी एस्पिरेंट है, कोई भी इनोवेशन कर रहा है, कोई चीज़ नई चीज़, कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा है अपनी क्लासेस में, तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि वो पूरा फोकस 101% फोकस दे, अपना डेडिकेशन दे उस चीज़ को। जितने मर्ज़ी फेलियर्स देखो, हमेशा काम रहो उस चीज़ में, ताकि इतना ज़्यादा वो भी ना हो जाओ, ताकि आपको डिप्रेशन फील करना पड़े, आपको एंजाइटी फील करनी पड़े, आपका मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो जाए। तो अपना डेडिकेशन, हार्ड वर्क दो, चाहे 200 फेलियर आए, 2000 फेलियर आए, 2 लाख फेलियर्स आए, बट एक दिन तो सक्सेस मिलेगी आपको। वो जो फेलियर्स होते हैं वो हमें कुछ सिखा के जाते हैं, जो हमने सीखा नहीं होता इससे पहले, तो वो फेलियर सिखा के जाते हैं। उसको एज अ फेलियर ना मानो, एज अ सक्सेस का नेक्स्ट स्टेप मानो, कि हम एक अगले स्टेप पे पहुंच जाएं, अगली स्टेज पे पहुंच जाएं सक्सेस की। इमरान, हमसे गुफ्तगू करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की मजीद खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम सुर्खियों पर। नाइजीरिया के शहर लागोस की हलचल भरी गलियां अब हौसले वाले मुरल और रंगीन ग्रेफिटी की चादर में ढल गई हैं, क्योंकि शहर में पहले स्ट्रीट ऑफ फेस्टिवल का आगाज हुआ है। लेजेंडरी लागोस सिटी ऑफ ड्रीम्स इवेंट में 12 फनकारों ने हिस्सा लिया, जिनमें 9 नाइजीरिया के और 3 बैरूनी फनकार हैं, जो शहर की इमारत पर बड़े पैमाने पर फनपारे बना रहे हैं। मुंतजमीन का कहना है कि मकसद फन को हर किसी तक पहुंचाना और समाजी तब्दीली को तवज्जो देना है। मुंतजमीन को उम्मीद है कि हर साल फेस्टिवल का इनाकाद किया जाएगा और फनकारों की एक झलक दिखाई जाएगी। इराक की दारुल हुकूमत बगदाद की मशहूर अल मुतनब्बी स्ट्रीट के नीचे एक छुपा हुआ खजाना है, अल हिकमा किताबों की दुकान। ये छोटा सा जेरे जमीन बुक शॉप 68 साल के अदनान जाफर गानी चलाते हैं, जिन्होंने दहाइयों से पढ़ने को आम लोगों तक पहुंचाने का मिशन बना रखा है। गानी यहाँ किताबें मामूली कीमत पर बेचते हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें मुफ्त भी देते हैं। बुक शॉप का बेसमेंट इल्म का खजाना है, जहाँ साइंस, तारीख और नायाब नॉवेल समेत हजारों किताबें मौजूद हैं। हर जगह तलबा, उलेमा और पेशेवर लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। अल हिकमा को पढ़ने की तहजीब जिंदा रखने और अल मुतनब्बी स्ट्रीट के सकाफती विरसे को बरकरार रखने की एक अहम कोशिश माना जाता है। नाइजीरिया के लागोस में 7वां डॉग्स कार्निवल मुनक्किद हुआ, जिसमें कुत्तों ने क्राउन और कैप पहनकर रौनक बिखेरी। पेट मालिकों ने अपने 4 पैरों वाले दोस्तों का जश्न मनाया, जो मुंतजमीन के मुताबिक नाइजीरिया में पालतू जानवरों की बढ़ती कीमतों को भी दिखाता है। इवेंट की थीम थी फरी किंग्स एंड क्वींस, जिसमें कुत्ते डचेस ऑफ कैम्ब्रिज, किंग ऑफ द साउथ और डॉग ऑफ द ईयर जैसे टाइटल्स के लिए मुकाबला कर रहे थे। कुत्ते रनवे पर रिवायती योरूबा टोपी फिला से लेकर शानदार क्राउन तक पहनकर चले। डॉग्स की नस्लों में
बॉर्डेक्स डॉग्स, अमेरिकन बुलीज, शिबा इनस और पोमरेनियंस शामिल थे। मुंतजमीन 2026 में इस इवेंट को मजीद बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं ताकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकें और कुत्तों के सबसे बड़े शो का रिकॉर्ड कायम हो सके। अब बात करते हैं नशे की लत की। नशा आज हमारे नौजवान नस्ल के लिए एक खामोश मगर खतरनाक चैलेंज बनता जा रहा है। नौजवानों को इस बुरी आदत से महफूज रखने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे, NGOs और तालीमी इदारे मुसलसल कोशिशों में मसरूफ हैं। इसी सिलसिले में गांदरबल में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस इक़दाम का मकसद नौजवानों को मंशियात के नुकसानात से आगाह करना और इन्हें सही रास्ता दिखाना था। प्रोग्राम में शरीक अफराद ने वाज़ह पैगाम दिया कि मुल्क की हिफाजत सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि मुआशरे के अंदर भी होती है। नशे के खिलाफ ये जद्दोजहद कितनी मुअस्सर है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नशा आज एक सिर्फ बुरी आदत नहीं बल्कि मुआशरे के वजूद के लिए संगीन खतरा बन चुका है। खास तौर पर नौजवान नस्ल इसकी गिरफ्त में तेजी से आ रही है। इस बढ़ती परेशानी के खिलाफ गांदरबल में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक अहम सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम 13 बटालियन सशस्त्र सीमा बल और सेविंग द फ्यूचर NGO ने मिलकर किया। मकसद साफ था, तालीम के जरिए नौजवानों को नशे की तबाही से आगाह करना। यहाँ ये बताया गया कि अगर आज कदम नहीं उठाए गए तो आने वाला वक्त और भी मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि जैसे मैंने ऊपर भी कहा कि टीचर को अब क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी टीचर रहना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम हमारी, ये इस वबा से निकलना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। देखिए कश्मीर बहुत सारी चीजों से निकला है। एक जो मिलिटेंसी का टाइम था उससे निकलना, फिर फ्लड आया उससे निकलना, फिर यहाँ पे जो अनरेस्ट रहा उससे निकलना, लेकिन ये वाली जो आग है आई थिंक इससे निकलना हमारे लिए बाद में बहुत मुश्किल होगा अगर हम अभी कुछ नहीं करते। सेमिनार में इस बात पर खास जोर दिया गया कि नशे से लड़ाई सिर्फ कानून से नहीं बल्कि तालीम से जीती जा सकती है। गौरतलब है कि कश्मीर ने पहले भी मुश्किल दौर देखे हैं। ऐसे में अगर वक्त रहते इस पर काबू न पाया गया तो इसके असरात दूर तक जाएंगे। यही वजह रही है कि इस मौके पर एक नाटक का भी एहतमाम किया गया जिससे कि नौजवान बेदार हो सके। और यही वजह है कि ऐसे बेदारी प्रोग्राम आज की सबसे बड़ी जरूरत बन चुके हैं। हमारे भारत को गांधी जी जैसे लीडर्स चाहिए, हमारे भारत को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लीडर चाहिए, उनका विजन चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ की नस्ल में टैलेंट बहुत है। नशा मुक्त भारत के इस मुहिम के तहत मुख्तलिफ महकमों की जानिब भी नौजवानों को बेदार करने के लिए एंटी ड्रग्स कैंपेन वक्तन फवक्तन चलाए जा रहे हैं, जिसके तई मंशियात के बुरे असरात के उजागर करने और आवामी बेदारी को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जाते रहे हैं। नशा मुक्त भारत का ख्वाब तभी पूरा होगा जब हर फर्द अपनी जिम्मेदारी समझे। यही इज्तिमाई कोशिश एक सेहतमंद, महफूज और रोशन मुस्तकबिल की गारंटी है। नहीं, चैलेंजिंग तो है लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम दूर नहीं जा सकते। जहाँ हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी है वहाँ हमारे साथ लोग भी हमारे साथ हैं। तो जब तक हम लोगों के साथ नहीं मिलेंगे, उनका दिल और नहीं जीतेंगे, तब तक पूरा काम नहीं होता। तो इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको हम पूरी जिम्मेदारी के साथ लेते हैं। ड्रग्स की लत से बच्चों को दूर रखने के लिए जम्मू कश्मीर में खेल कूद को मजीद फरोग मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। बच्चों की इसमें सलाहियत को निखारने में उन्हें कोच का ताउन मिल रहा है। इसके मुस्बत नतीजे भी बरामद हो रहे हैं। यहाँ के बच्चे और बच्चियां मुख्तलिफ लेवल के खेल मुकाबले में अपनी अलग शिनाख्त कायम करने में कामयाबी दर्ज कर रहे हैं। उनकी फेहरिस्त लंबी हो रही है और ये यहाँ पर खेल कूद के बेहतर माहौल को कायम करने में भी मददगार साबित हो रहा है।
आगे बढ़ने से कबल डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली जम्मू कश्मीर की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने गुज़िश्ता दिनों गाजीपुर में पंडित मदन मोहन मालवीय जी एवं साबिक वजीर आजम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के मौके पर उन्हें खराजे अकीदत पेश की। साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित भारत की उनकी मिशन और समाजी हम आंगी, मुसावात और इंसाफ का उनका पैगाम लोगों को हमेशा तरगीब देता रहेगा। जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने क्रिसमस डे के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि यह त्योहार अमन, मोहब्बत और हमदर्दी की अलामत है और बाहमी हम आंगी और बाहमी एहतराम जैसी मुश्तरका अक़दार की अक्कासी करता है। उन्होंने सबके लिए अमन, खुशहाली और खुशी की ख्वाहिश की। साबिक वजीर आजम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें खराजे अकीदत पेश करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि एक दुरअंदेश सुधारक और बेमिसाल वक्ता के तौर पर अटल जी ने साफ, जवाबदेह और पारदर्शी इंतजामिया के जरिए सुशासन के ख्वाब को हकीकत में बदला। मुल्क के लिए उनकी बेपनाह खिदमत और योगदान हमें हमेशा राह दिखाते रहेंगे। गुलमर्ग में 17 करोड़ रुपए की लागत से बनी सियाहती शोबे की कई अहम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को जनता को जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने सुपुर्द किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के मौसम सरमा की आलमी सियाहत को एक अहम मुकाम के रूप में मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। आखिर में बात करते हैं सड़कों की। जम्मू कश्मीर के सरहदी और पहाड़ी इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO मुसलसल काम कर रही है। राजौरी जैसे इलाकों में ये कोशिशें अब जमीनी सतह पर मुस्बत नताइज दिखा रही हैं। सड़कों और पुलों की तामीर और तौसी से आमदोरफ्त को आसान बनाने पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है, जिसका बराह रास्त फायदा आम लोगों के साथ साथ इमरजेंसी खिदमात को भी पहुंच रहा है। इन तामीरी मंसूबों से रोजमर्रा की मुश्किलात में वाज़ह कमी आई है। देखिए इस हवाले से हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी, देही और सरहदी इलाकों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए मुख्तलिफ इदारों के साथ साथ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह मुस्तैद है। इस कड़ी में राजौरी जिले के खेओरा इलाके में 6 मीटर स्पैन की RCC पुलिया को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ये पुलिया राजौरी थाना मंडी सुरनकोट एक्सिस का अहम हिस्सा है, जो शहर की लाइफलाइन मानी जाती है। खासतौर पर यह पुलिया सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। बारिश के मौसम में जो रास्ता बार बार बंद हो जाया करता था, अब वहां आवाजाही आसान हो गई है। ये एक बहुत बड़ी जो खुशी की बात है राजौरी के लिए। तमाम मतलब जो हॉस्पिटल के सराउंडिंग एरिया या बाहर से जो गाड़ियां आने वाली होती थी उनके लिए, क्योंकि इस पुली की वजह से एक तो ये लोग जो मार्केट के इन्होंने बड़ा सफ़र किया। जब भी कोई बारिश वगैरह ज़्यादा होती थी तो पानी आता था। पानी की वजह से ये हो गया कि दुकानों के अंदर सामान ख़राब हुआ है और ये पानी बहुत दूर तक चला जाता था, जिसकी वजह से लोगों की दुकानों का नुकसान होता था। मीनवाइल इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हॉस्पिटल जब से ये इसकी प्रॉब्लम हो जाती थी, फिर हॉस्पिटल की एम्बुलेंस को यहाँ पे आधा घंटा वेट करना पड़ता था, जिससे पेशेंट सफ़र होता था। तो ये एक लाइफ लाइन है हॉस्पिटल के लिए, राजौरी के लोगों की और हॉस्पिटल में आने जाने वाले लोगों के लिए। मकामी लोगों के मुताबिक पहले बारिश और सैलाब के दौरान पानी बाजार तक पहुंच जाता था, जिससे दुकानों और कारोबार को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। इस इलाके में सड़क जाम की वजह से न सिर्फ आम लोग बल्कि मरीजों और एम्बुलेंस को भी घंटों इंतजार करना पड़ता था। अब इस नई पुलिया के बनने से पानी की निकासी बेहतर हुई है और ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी काफी सुधार आया है। खासकर अस्पताल के आसपास रहने वाले लोगों के लिए ये पुलिया किसी नेमत से कम नहीं है। यही वजह है कि यहाँ के बाशिंदे BRO और इंतजामिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जब भी सैलाब आता था तो यहाँ दुकानों को नुकसान पहुँचता था। सीमेंट वगैरह और दीगर जो चीज़ें हैं वो दरिया बहाकर ले जाता था। तो हम मशकूर हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के और यहाँ के जिन लोगों ने गिरफ्तारों ने काम किया, यहाँ की अवाम के, तो कि उन्होंने मौके की नज़ाकत को समझे हुए
और आवाम की मुश्किलों को समझते हुए उन्होंने इस पुली को तैयार किया है। हम बहुत मशकूर हैं जनाब। BRO सिर्फ इसी पुलिया तक महदूद नहीं है, बल्कि राजौरी समेत पूरे जम्मू कश्मीर के देही, पहाड़ी और सरहदी इलाकों में सड़कों को बेहतर बनाने का काम लगातार कर रही है। कहीं चौड़ी सड़कों को बेहतर बनाने का काम मुसलसल कर रही है, तो कहीं चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, तो कहीं पुराने रास्तों को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि आवाजाही हर मौसम में मुमकिन हो सके। मुगल रोड, थाना मंडी, दरहाल और आसपास के इलाकों को जोड़ने में BRO का अहम किरदार रहा है। लोगों का कहना है कि जिस रफ्तार और पेशे वाराना अंदाज में ये काम किया गया वो वाकई काबिल तारीफ है। ये सिटी की सेंटर पुली है और यहाँ पे ये सेंट्रली लोकेटेड है और ये मेन पुली है, ये लाइफ लाइन है यहाँ पूरी सिटी की। यहाँ मुगल रोड, थाना मंडी, दरहाल सबको कनेक्ट करती है और BRO को जितना शुक्रिया किया जाए उतना ही कम है। जितना जल्दी इन्होंने काम किया इतना यहाँ पे कोई और नॉर्मल ठेकेदार भी नहीं कर सकता था। राजौरी जिले के पहाड़ी सिलसिले में वाक़े देही इलाकों को सड़कों से जोड़ने पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। इससे वहां के लोगों की तर्ज जिंदगी में बेहतर बदलाव दर्ज हो रहा है। उनके पास रोजगार के मुतबादिल मुहैया हो रहे हैं और उन्हें अपने कामकाज को मुकम्मल करना आसान हो गया है। दीगर बात यह है कि आवाजाही की सहूलियात के बहाल होने से लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना आसान हो गया है। इसका दूर दराज के देही इलाकों में रहने वाले लोगों को फायदा मिलने लगा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।